Everyone, today we are going to solve question from chapter 3 linear equation in two variable of class 10 CBSE, and this question was came in 2020. Okay, let's start. A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train had been 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time, and if the train were slower by 6 km per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of journey. इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या रहा है ये समझो। कह रहा है कि अगर कोई ट्रेन है, अगर वो किसी सर्टेन डिस्टेंस को उसको कवर करना है किसी यूनिफॉर्म स्पीड से, तो कितना टाइम कितनी लेंथ है ये पूछा है। तो सबसे पहले रीज़न एक दिया कंडीशन कि अगर हम ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दें 6 किलोमीटर पर आवर से तो 4 घंटे कम लेती है। अगर हम ट्रेन की स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें तो 6 घंटे ज़्यादा लेती है। तो आप बताइए लेंथ ऑफ जर्नी क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जानते हैं ना, तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सबसे पहले इसको ईजी करने के लिए हम डिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स, स्पीड को मान लेते हैं वाई और टाइम को टी। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन में टी। ओके, इसको हम और सही तरीके से लिखते क्योंकि हमको इसका यूज़ करना है। ओके, तो ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब सबसे पहले क्या बोला है कि टाइम क्या हो जाएगा, 4 घंटे कम हो जाएंगे अगर स्पीड में हम लोग 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें। स्पीड में बढ़ाना है तो y + 6। ओके, अब t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाली इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं ना, सेकेंड इक्वेशन को। तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन इन थर्ड वी गेट, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन in third we get what we get, see t equals to x by y minus 4 equals to x upon में y plus 6। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम x प्लस वाई और यहाँ से RHS से x अपॉन में y प्लस 6 इधर ले आएंगे और 4 लिख देते हैं। इसको सॉल्व करो तो y प्लस 6 ऊपर जाएगा और माइनस वाई हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा। 6x अपॉन में क्या बचेगा, y अपॉन में y प्लस 6 बचेगा। ओके, और इधर बचेगा 4। अच्छा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं ना, x इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम 4 इंटू y प्लस 6 अपॉन में 6 लिख सकते हैं। ओके, इसको हमने मान लिया फोर्थ इक्वेशन। ओके, अब हम इधर आते हैं, दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। पहले दूसरी वाले में क्या बोला है कि अगर टाइम में 6 घंटे बढ़ जाता है, अगर हम स्पीड को क्या कर दें, स्लो कर दें, तो हमने स्पीड को स्लो कर दिया। सिमिलरली हम यहाँ पे भी रखेंगे x अपॉन वाई, थर्ड इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन का इसमें भी यूज़ करेंगे और ये हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा x अपॉन में y माइनस 6। एक मिनट, मैं ना इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे एक लाइन खींच देती हूँ। ओके, अब हम 6 को ऐसे ही रहने देंगे और इधर लिखेंगे y माइनस 6 अपॉन में x माइनस वाई। तो ये हो जाएगा y माइनस 6 एंड विच इज़ x, एंड y और y माइनस 6 है तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 से 6 कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा 1 इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन में y माइनस 6। अच्छा, हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू वाई अपॉन में y माइनस 6 लिख सकते हैं। ओके, अब एक चीज़ नोटिस करो, हम इधर देखो, इधर भी x आया इधर भी x आया, तो हम क्या फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को एक साथ नहीं लिख सकते हैं। इसका जो x की वैल्यू है वो हम फोर्थ वाले में यूज़ कर लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं यूजिंग फिफ्थ इक्वेशन इन इक्वेशन 4। तो हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस 6 इक्वल्स टू 4/6 मतलब 2/3 y प्लस 6। अब देखो सब चीज़ें क्या कट कर लेते हैं, y से y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या बचेगा, y माइनस 6 को लिख सकते हैं 3y माइनस 18 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 12। अब सॉल्व कर लो, 3y माइनस 2y कितना आएगा, y आ जाएगा, और 12 प्लस 18 कितना हो जाएगा 30। तो हमारे पास y निकला 30, स्पीड निकल गई 30। अब हम x निकाल सकते हैं, इस वाले में इस क्वेश्चन में यूज़ कर ले रहे हैं। x निकालना है, x ही तो लेंथ बता रहा है, हमको x ही निकालना है, तो हम 30 ले लें। 30 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 30 माइनस 6 हो जाएगा 24 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 3 4 12 और 3 720 किलोमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू 720 किलोमीटर। समझ में आया। Okay, if you have any doubt regarding this question, you can ask your doubt in comment box. Thank you everyone.